क्यों? फिर अच्छा काम है तो क्यों कर लें? अच्छा काम है तो क्यों करें? इसलिए करो क्योंकि आज जमाना बदल रहा है, कम पैसे से काम चलने वाला नहीं। आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मैडम हैं, जितने लोग बैठे हैं, जो कपड़े पहन के बैठे हैं वो कपड़े आपको पसंद नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, क्योंकि जब आप खरीदने गए थे आपको पसंद तो स्टैचू वाली साड़ी आई थी, आपने पति को कोनी भी मारी थी कि हाँ जी क्या विचार है, और पति ने आंख निकाली थी, 15,000 की है, उसने आंख निकाली थी, 15,000 की है। और एम आई राइट और नॉट? पंडित जी कथा अच्छी लग रही है कि नहीं आपको? बताओ। तो जैसे कौनी मारी थी ना पति को देखो स्टैचू वाली कैसी है, पति को बोला, पति ने आंख निकाली, 15,000 की है, 2,000 किलो। समझ आ रहा है? और वो 15 वाली से मन हटा के जबरदस्ती दिल पे पत्थर रख के, अरे हट नहीं रही थी नजर, लेकिन इधर ला के नीचे देख के बोला ये 2 पैक कर दो। और हम वो लाते हैं जो हमको पसंद नहीं है, बिकॉज क्योंकि उतने पैसे नहीं हैं जितने की होने चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए क्यों करें? वाई? इसलिए क्योंकि आजकल बच्चों की एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। अगर आज आप उदयपुर डीपीएस है जाना और बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवाने के लिए, पहली क्लास में एडमिशन करवाने के लिए वो लेके आना उनका, हाँ फॉर्म नहीं, बस लेके आना, पैसे फीस पूछ के आना। तो फीस 1.5 लाख रुपए साल के, 1.5 लाख रुपए लगेंगे पहली क्लास में भर्ती करवाने के लिए। 1.5 लाख को 12 महीनों में डिवाइड करोगे, है ना, तो 15,000 रुपये के आसपास महीने की जाएगी फीस। अब पिताजी कमा रहे हैं 20,000, बच्चा पढ़ेगा कैसे 15,000 में? बताओ मेरे को, बोलो। दैट्स वाई क्यों बिल्ड करें ये बिजनेस, है ना? वाई जो होता है किसी भी काम को करने के पीछे, वो होता है 95%। वाई कारण, जैसे आपको मैं बोलूं जी आगरा चले जाओ, आपका दूसरा सवाल होगा क्यों जाएं, है ना? और अगर मैं आपको बोलूं आगरा जाओ और आगरा में कोई भी आपका रिलेटिव बहुत ज्यादा बीमार है तो मेरे से पूछोगे क्यों जाएं? समझ आ रहा है? हर काम को करने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग वाई लगता है। अगर आपका वाई बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो ये बिजनेस है। वाई क्लियर कर लो अपना, आपका वाई क्या है। वाई अगर एक बार क्लियर हो गया तो जिंदगी बन जाएगी। अब एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं, समझदार लोगों को समझ आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना। 4 तरीके से हम 1 नंबर के पैसे कमाते हैं दुनिया में। E फॉर एम्प्लॉय बन के, ध्यान दो, अगर समझ आए तो मेरे को यस नो बोलो। E फॉर एम्प्लॉय बन के, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बन के, B फॉर बिजनेसमैन बन के, और I फॉर इन्वेस्टर बन के। समझ आई ये बात? लेफ्ट साइड जो है, ये जो लेफ्ट साइड है ये बहुत भारी है। भारी क्यों है? क्योंकि लेफ्ट साइड में दुनिया के ग्लोब के 95% लोग फिट हो जाते हैं, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं या तो वो एम्प्लॉय बन जाते हैं। सही है? इसका एक पेच और है, बहुत सारे लोग एक कपड़े बेचने की दुकान खोल लें तो सोचते हैं हम बिजनेसमैन बन गए। कोई टिकिया बेचना चालू कर ले तो सोचता है हम बिजनेसमैन बन गए। कोई सब्जी बेचना चालू कर दे तो बोलता है मैं बिजनेसमैन बन गया। कोई नाई की दुकान खोल ले तो वो बोलता है मैं बिजनेसमैन बन गया। पेच है बहुत बड़ा। पेच को समझो क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी एक जो बहुत बड़े लेखक हैं, इन्वेस्टर हैं, बहुत ही बड़े आदमी हैं, उन्होंने ये फार्मूला दिया है 4 क्वाड्रेंट्स का। उन्होंने बताया है कि जब तक आपके डाउन में, आपके नीचे, आपके मदद से 500 लोग आपके साथ काम नहीं करते हैं, तब तक आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। यानी टिकिया बेच रहा है वो कौन है? बिजनेसमैन है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है? एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या अंतर है? जब आपको कोई दूसरा काम दे, यहां पर बहुत सारा स्टाफ इस होटल में काम कर रहा है, आपको खाना खिलाएगा अभी, उन सबको होटल ने नौकरी दी है। दे ऑल आर द एम्प्लॉय ऑफ दिस होटल, है कि नहीं? वो एम्प्लॉय हैं। लेकिन काफी सारे लोग यहां पर ठेकेदारी टाइप का काम करते होंगे इसी होटल में। ये लोग उनको बुलाते होंगे, बैकड्रॉप लगना है, लगा देते होंगे आके,
कोई और काम होना है वो आके कर देते होंगे। दे ऑल आर द सेल्फ एम्प्लॉयड। होटल ने नौकरी नहीं दी है उनको, लेकिन वो अपने को उन्होंने कुछ काम दिया है। वो प्लम्बर बन गए हैं, वो सीए बन गए हैं, वो वकील बन गए हैं, वो कुछ और बन गए हैं। उन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया है, उन्होंने किसी से मांगा नहीं है एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड बन गए हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ आ रहा है कि नहीं? तो लेफ्ट साइड जो होती है, 95% लोग इससे लेफ्ट साइड में घूमते रहते हैं। 5% बहुत ही भाग्य वाले लोग, मेहनत वाले और पैसे जिनके पास होते हैं, वो लोग इस राइट साइड में आ पाते हैं। सही है? अब रॉबर्ट कियोसाकी ने ये क्यों बोला, मैं क्यों बता रहा हूं? नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, उन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द मोस्ट पावरफुल ब्रिज। क्या बोला? इज द मोस्ट पावरफुल ब्रिज टू गो लेफ्ट साइड टू राइट साइड। समझ आ रहा है कि नहीं? एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनने का एक जो ब्रिज है, वो कौन प्रोवाइड कराता है आपको? कौन सी कंपनी प्रोवाइड कराती है? कौन सी इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ओनली वन, अकेली है सिर्फ, और किसी की ताकत नहीं है कि आपको वो बिजनेसमैन बना दे। और सेल्फ एम्प्लॉयड जब आप रहते हो या एम्प्लॉय रहते हो, तो आप दुनिया के 5% लोग होते हो। दिखाई दे रहा है आपको? 5% लोग होते हो आप, और टोटल 60 और 35 मिला के दुनिया के 95% लोग मिलके 5% दौलत कमा पाते हैं। ये लोग लेफ्ट साइड वाले, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूं। सही है? वो लोग जो होते हैं वो 95% पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? सिर्फ 5%। समझ आ रहा है? कारण वो क्योंकि बिजनेस खोलते हैं, अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई नेटवर्क खड़ा करते हैं, कुछ क्रिएशन करते हैं, और उस सिस्टम को बना के उसको आगे बढ़ाते हैं, और वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, यही रास्ता, यही ब्रिज क्या आपके सामने है कि नहीं? आप भी चाहो तो छलांग लगा सकते हो कि नहीं? लेफ्ट टू राइट हो सकते हो कि नहीं? जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में अभी आ रहे हो, 95% हो, लेकिन दौलत कितनी कमा पाते हो? 5%। लेकिन उधर जाके क्या हो जाएगा? हो 5%, लेकिन दौलत कितनी कमा लोगे? 95%।